तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड सबसे पहली बात तो दिस साइड्स उदय। आज हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर क्या सीखने वाले, क्या जानने वाले, तो पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो पूरा वीडियो है ना, वो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि हम हमारे कस्टमर्स को, चाहे हम कोई सा भी बिजनेस के अंदर है, हम हमारे कस्टमर्स को कैसे समझ सकते हैं, किस तरीके से हम उनको अंडरस्टैंड करें ताकि हम बेटर से बेटर सेल्स ला पाए। एंड देखिए, अगर मैं बात करूं बिजनेस की, ठीक है, तो टू द पॉइंट मैं आप लोगों से बात करूंगा। जो बिजनेस होता है ना, उसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज की डिमांड हो और उसका सप्लाई हो जाए, पहली चीज। ठीक है। और बिजनेस की जो डेफिनेशन होती है ना, इट्स वेरी वॉलेटाइल डेफिनेशन फॉर एवरीबडी। ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशंस होती है बिजनेस को लेके। बट पता है मेन बात पता है क्या है? अगर आप बिजनेस को बारीकी से समझना चाहते हो ना, ठीक है, तो आपको ना इन डेप्थ जाना पड़ेगा बिजनेस स्टडीज को लेके। वो किताबों वाली स्टडी नहीं, जो मेन प्रैक्टिकल स्टडी है मार्केट की। बाजार क्या है, मार्केट क्या है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई विद अ करेंसी एक्सचेंज होता रहता है ना। एक और नजरिया है एंटरप्रेन्योर्स का आज के डेट पे बिजनेस को देखने का। ठीक है। जैसे आप मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल, कहीं मार्केट में कोई प्रॉब्लम दिखी, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम दिखी, किसी सर्विस में आपको प्रॉब्लम दिखी, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है। और उस सॉल्व करने को लेके, मान लो वो सर्विस रिलेटेड है या वो कोई प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो अपने बहुत बड़ा कंज्यूमर का एक प्रॉब्लम, कंज्यूमर यानी कि जो आपका कस्टमर है। ठीक है। आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और आप उसका फर्स्ट मूवर हो। ठीक है। तो एज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, यानी कि आपको वो दिक्कत पहले पता चली, आपने रिसर्च करी, आपने एक न्यू प्रोडक्ट यानी एक न्यू सर्विस उसको एज अ सोल्यूशन क्रिएट किया और मार्केट पे आपने विद अ प्राइस लॉन्च कर दिया। तो जितने ज्यादा आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको भी आप एक ट्रेड करते हुए, डेफिनेटली आप उसका बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और मेन बात पता है क्या? आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आपको कस्टमर अंडरस्टैंडिंग से पहले ना आपको थोड़ा सेल्स, बोलो, देखो सेल्स इज अ बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। आज कोई भी टॉप कंपनीज है, कोई भी टॉप लाइक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी टॉप ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस रन हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक चीज हमेशा काम आती है जो कि आज टॉप पे है, उनका है सेल्स एंड साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी मतलब क्या? कि आपके कस्टमर के बिहेवियर को समझना, आपके कस्टमर के किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से वो एक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। आपको हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना। जब आपका प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहा है, किसी और का प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहा है, वो सर्विस इस्तेमाल कर रहा है, तो एग्जैक्टली उसकी फीलिंग क्या क्रिएट हो रही है, ये आपको जानना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्या, इज इट फीलिंग गुड, या थोड़ा सा किसी डिस्कम्फर्ट हो रहा है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में या सर्विस को इस्तेमाल करने में, या प्राइसिंग सही नहीं बैठ रहा, या फिर आपका ऑफर सही नहीं बैठ रहे, या आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में दिक्कत है। ये बहुत सारी चीजें होते हैं जब आप एक इंसान को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। और ये बात बस बिजनेस की ही नहीं है। ठीक है। ये बात आपके हर एक डे टू डे लाइफ में इंक्लूड होता है। आप अपने पेरेंट्स की बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना? आप अपने घर वालों की बातें समझ पा रहे हैं कि दोस्तों की बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो हर एक चीज मैटर करता है। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि आप साइकोलॉजी समझिए। साइकोलॉजी मतलब क्या? कोई किताब लेके आपको बैठने के लिए नहीं बोल रहा है। बेसिकली होता क्या है, अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना है ना, तो अगर आपको अपना बिजनेस के अंदर चीजों को सही करना है, तो आप देखिए कि आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ डील कर रहे हैं, उसका मेन कस्टमर कौन है? हर कोई कस्टमर नहीं होता हर एक किसी प्रोडक्ट का, है कि नहीं? हर कोई कस्टमर नहीं होता। तो आपको मेनली आपका मेन वो मार्केट ढूंढना पड़ेगा कि आपका मार्केट कौन सा है। पहले आप अपना मार्केट ढूंढिए, क्या दिस इज माई मार्केट। अब उस मार्केट के अंदर जिस टाइप के लोग हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनके प्रोडक्ट डिमांड क्या, उनके सर्विस डिमांड क्या, वो एग्जैक्टली चाहते क्या है, पहले वो देखिए। उसके बाद आप जो उनको प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो मैच हो रहे हैं या मिसमैच हो रहे हैं? मैच होगा तो सेल्स निकलेगी और मिसमैच होगा तो सेल्स नहीं निकलेगी। ओके। अब बात रही कि मैच कैसे हो सर, मिसमैच कैसे हो।
है ना। तो मैं इसमें सिंपल सा एक बात बताना चाहूंगा। अगर आपको बिजनेस में ये अंडरस्टैंडिंग ग्रो करना है तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका मार्केट है, मैंने बता दिया कि उसको आप समझ लीजिए। ठीक है। अब आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, उस सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हो। आप देखिए ना, आपको जब भी आप किसी को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो सा भी बिजनेस में आप हो या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, एक बार कंज्यूमर की जगह जिसको भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति को आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक बार उसके जगह पे खुद को प्लेस करके देखिएगा कि कैसा आपको लग रहा है ना। आप जब आप बिजनेस करेंगे ना, आपके माइंड में हर एक बिजनेसमैन जो होता है ना, एक बिजनेस ओनर हमेशा एक कैटेगरी डिसाइड करता है अपने मार्केट के अंदर कि हाँ, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे इस मार्केट के अंदर ना कुछ टाइप ए के लोग होंगे, कुछ टाइप बी के लोग होंगे, कुछ टाइप सी, कुछ टाइप डी, कुछ टाइप ई। ठीक है, ऐसे कुछ कैटेगरीज होती है। तो जो कुछ होता है ना एक टाइप के लोग, जिसे हम बोलते हैं, अब हर कोई तो सेम नहीं होता, बट कुछ लोग होते हैं ना जिसकी आदतें, बात करने का तरीका या कम्युनिकेशन, एक कैटेगरी ऑफ पीपल होता है ना। तो उस तरीके से अपने बिजनेस में कैटेगराइज करते हैं पहले। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हैं, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस के अंदर। और ध्यान रखिएगा, बिजनेस इज ऑलवेज प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट योर कस्टमर इज हैविंग। समझ में आ गया। तो दैट इज द थिंग जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। एंड अनदर थिंग मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर कस्टमर को हमको सही तरीके से डील करना है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग का मैंने दो पार्ट बोला वो तो है ही। उसके साथ साथ क्या है, मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा, उसके साथ साथ बेसिकली आपको उनकी बातें, जिसको बोलते हैं ना बीइंग अ गुड लिसनर, उनकी बातें समझना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली मांग क्या रहे हैं आपसे, है ना। बस आप देते जाओ, यू आर गिविंग हिम और हर द नॉलेज, यू आर गिविंग द प्रोडक्ट्स, यू आर गिविंग द सर्विसेज, बेनिफिट्स बताए जा रहे, ओके। आपने यही चेक नहीं किया कि उसको फर्क पड़ता है उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से, आपकी बातों से, उसके बेनिफिट से। अगर फर्क नहीं पड़ता तो आपकी डील नहीं बनेगी। ओके। हाँ, कभी कभार हमारी कुछ सेल्स स्ट्रेटेजीज होती है जो आपको बिजनेस में डेफिनेटली इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट द नीड। अगर मान के, अगर आपको लग रहा है आपके कस्टमर से कम्युनिकेट करके कि आपके कस्टमर को जरा सा भी जरूरत है आपके प्रोडक्ट की, अगर आप जेन्युइनली फील करते हो, तो उस केस में आपके पास अगर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की एक डिमांड क्रिएट कर सकते हो ऑन द मार्केट। एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट स्किल अगर आप आज के डेट में मार्केट में ये स्किल सीख पाए तो। और ये सीखा कैसे जाता है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, ये आपको कोई वीडियोस में, कोई किताब में रैंडमली आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये आपको इन द मार्केट खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इन द मार्केट जाके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से चीजें हो रहे हैं। ओके। किस तरीके से चीजें रन होते हैं, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं उसको। मार्केट के अंदर सोल्यूशन ढूंढना, कस्टमर के लिए सोल्यूशन ढूंढना इज ऑलवेज अ टेस्ट एंड ट्रायल। और एक चीज बता देना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस कभी ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते हो तो बिजनेस इज नॉट फॉर यू, बिजनेस इज अ लॉन्ग गेम। ठीक है। जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो। ठीक है। बिजनेस विदाउट एन आइडेंटिटी इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है। एंड बिजनेस विद आइडेंटिटी, यू कैन क्रिएट, लाइक यू कैन बिकम अ टाइकून ऑफ द बिजनेस इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है। तो मेरी बात बस इतनी सी है कि हम साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी किस चीज़ों से समझेंगे, जितने ज्यादा कस्टमर से हम डायरेक्टली खुद बात करेंगे एज अ बिजनेस ओनर। और हाँ, बात करने के कुछ तरीके होते हैं, एक है बस आप ही बोल रहे हो और एक है बस आपका कस्टमर ही आपको बोल रहा है। ठीक है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कम्युनिकेशन के बीच कभी ना कोई डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई डोमिनेंस, कोई इंटरोगेशन या कोई आर्ग्यूमेंटल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है आपको। एंड आपकी कम्युनिकेशन एक बिजनेस के अंदर, इट शुड बी 100
100% मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, जिससे आप कोई भी बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेम कर पाओगे, स्केल कर पाओगे एंड प्रॉफिटेबल बना पाओगे। और सबसे पहली चीज़ तो देखिए, हमेशा बिजनेस को ना आप जब स्टार्ट करते हो, कुछ बिजनेस को 6 महीने लगते हैं ग्रो करने में, कुछ बिजनेस को 1 साल, कुछ बिजनेस को 2 साल, कुछ बिजनेस को इनफैक्ट 10 साल, डिपेंड करता है आपका विजन क्या है, आपको कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है। आज आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, आप किसी लाइक फ्रेंचाइजी में हो, किसी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हो, खुद की कंपनी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, या जो सा भी लेवल का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना हो आपकी, या आपकी लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जो भी आपका ड्रीम है, टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपको जो अचीव करना है, अगर वो चाहते हो आप वहां तक पहुंचो, तो आपको आपके कस्टमर्स को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा जहां तक वो चाहते हैं कि ये सर्विसेज हमको मिल जाए विद द बेस्ट प्राइस एंड द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं कि कम प्राइस में हो तो ज्यादा बिकेगा, या ज्यादा प्राइस में हो तो कम बिकेगा। क्वालिटी मैटर करता है, आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है। ठीक है। आपके बिहेवियर्स मैटर करते हैं, और कितने प्यारे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से लाइक आप अपनी मार्केटिंग को एक क्वालिटी मार्केटिंग बनाते हो, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को कितने ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनिकली मार्केटिंग कर पाते हो इनिशियली, वो ज्यादा मैटर करता है। तो देखिए, 3 स्किल मैंने तो आपको बताए हैं। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, साइकोलॉजिकल स्किल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 3 चीजें आपने सीख लिया, यू विल बी द किंग इन द सेल्स। ठीक है। आपको कोई नहीं हरा सकता। बट हाँ, एक चीज और मैटर करती है कि आप अगर काम करने बैठ रहे हो अपने जॉब पे, जॉब इन द सेंस कि आपके बिजनेस पे बैठ रहे हो, जी बिजनेस आपका जो रोल होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज जॉब, राइट। यानी आप जो भी आपका काम है, करेक्ट। तो जो भी आपका रोल है आपके बिजनेस के अंदर, और ध्यान रखिएगा, इनिशियली अगर आप जीरो से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो ना, हाँ, तो वहां पे आपको मैक्सिमम चीजें आपको मैनेज करने पड़ते हैं। बट अगर आप एक टाइम बाद एक मैनेजिंग लाइक जगह पे पहुंच जाओ, जब आप चीजें मैनेज कर रहे हो, तो एट दैट मैनेजिंग लेवल, ठीक है, आप जब एक मैनेजिंग या मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर पहुंच जाते हो, जहाँ पे आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, आपके पास सेल्स टीम है, आपके पास मार्केटिंग टीम है, आपके पास लीडर्स है, ठीक है, टीम के अंदर, जो भी आपका बिजनेस टीम है, तो उस केस में ना आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। तब आपको कुछ चीजें अपने लीडर्स को सिखा देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप जो बिजनेस ओनर हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम उदय, सो मुझे और 10 उदय क्रिएट करना पड़ेगा मेरे ही बिजनेस टीम के अंदर, ताकि मैं मेरे बिजनेस को बहुत प्यारे तरीके से लीड कर पाऊँ। जो 10 काम आज मैं कर रहा था, वही मैं 10 लोगों उदय बनाने के बाद उनसे करवा पाऊँ, और वो भी एनहेंसमेंट करते रहे अपने काम के अंदर, और मैं और डायरेक्शन में बिजनेस को बेटर तरीके से मैनेज कर पाऊँ। तो सबसे पहली चीज, बिजनेस इज ऑल अबाउट गिविंग द सोल्यूशन टू द कस्टमर। और बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हमेशा गुड मैनेजमेंट की जरूरत है। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, या बनना चाहते हो बिजनेस ओनर, बहुत बड़ा बनना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े गोल्स है आपके, तो एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव करना चाहते हो ना, आपको खुद की ऐसी तैसी करवानी पड़ेगी। एंड दैट्स ट्रू, दैट्स डेफिनेटली ट्रू। और अगर मैं बात करूं इन चीज की, कि अगर आप सोच रहे हो कि मेहनत थोड़ा कम कर लूं, मैं थोड़ा आलसीपना दिखा लूं, तो लेथर्जिक अगर आपको लगता है, तो दैट विल नॉट क्रिएट अ बिजनेस। आप अपना खुद का वक्त जाया कर रहे हो। कल को आप कुछ भी करोगे, आप लेथर्जिक ही रहोगे। ध्यान रखिएगा, दुनिया के अंदर अपनी खुद की एक पहचान, ट्रस्ट एंड आइडेंटिटी के अलावा ना, जो इज्जत आपको मिलती है ना, उसके अलावा नथिंग इज इम्पोर्टेंट। पैसा जरूरी है, इज्जत जरूरी है, आइडेंटिटी भी जरूरी है। आप दुनिया में आए हो, आप कौन हो, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया आपने सोसाइटी में, तो क्या किया, है ना। तो दैट शुड बी अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट। बट एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे कि देखिए, आपको बिजनेस करना है, बिल्ड करना है, सारी चीजें करने, डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के अंदर। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, हर एक एक्शन को राइट टाइम पे आप नहीं लेते हो, आप सोचते हो कल करेंगे, परसों करेंगे, एंड यू आर अ प्रोकेस्टिनेटर। तो प्रोकेस्टिनेटर देखिए, शुरुआती में सब होते हैं, बट अगर आप, प्रॉब्लम पता है कब है, जब आप प्रोकेस्टिनेशन करो तब प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम तब है जब आप प्रोक्रेस्टिनेट डेली करते रहते हो, उसको लेके कोई सल्यूशन फाइंड नहीं करते। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बीइंग इनडिसिप्लिन इज जस्ट लाइक अ कैंसर ग्रोइंग इन योर बॉडी। समझ में आ गया? इनडिसिप्लिन होना, प्रोक्रेस्टिनेटर बनना और उसका सल्यूशन ना निकालना कैंसर होने के समान है। क्यों? क्योंकि एक टाइम में ऐसा स्टेज आएगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप इनडिसिप्लिन बन चुके होंगे और वो वक्त आपको वापस नहीं मिलेगा जहां पे वो चीज सही हो सकती थी। एज लाइक कैंसर, कि अगर वो पहले स्टेजेस में पता चल जाता है तो इट्स गुड, बट अगर आपको लास्ट स्टेजेस में जाके पता चल रहा है ना, तो बचना नामुमकिन हो जाता है। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। बट हाँ, कोई भी बिजनेस ग्रो करो, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल सीखो, ओके, बट सबसे पहले अपनी लाइफ को, खुद को डिसिप्लिन में लाना सीखो। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे तो नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। एंड मैं बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे हैबिट्स को आप कैसे अपनाएं ताकि आप डिसिप्लिन बन पाए, तो मैं एक बुक रीड करता हूँ जिसका नाम है, अगर मैं दिखाना चाहूँ, एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स है जो आपको जेम्स क्लियर ने लिखा हुआ है इसको। तो बहुत बढ़िया बुक है जिसके अंदर आप काफी सारी चीजें सीख पाओगे, उन जिनसे मैं भी इंस्पायर्ड हूँ। बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, सीखने के बाद जाके इम्प्लीमेंट करके देन जाके आई एम बीइंग डिसिप्लिन्ड। ओके, एंड हाँ, डिसिप्लिन बनिए, कंसिस्टेंसी लाइए उस डिसिप्लिन के अंदर, देन जाके एक स्किल, दो स्किल, तीन स्किल सीखना स्टार्ट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप स्किल्स सीखते जाइए, इम्प्लीमेंट करते जाइए। आपका बिजनेस यू ड्रामेटिकली एक बहुत अच्छा एक मोड़ देगा आपको। ठीक है, एक बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, स्केलेबिलिटी देगा। ठीक है, और आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर चुके होंगे, डिसिप्लिन बनना शुरू हो चुके होंगे। तो आपसे कोई भी टास्क छूटेगा नहीं, और आप हर एक टास्क अगर सही टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, और हर एक चीज अगर ऑन टाइम कंप्लीट करने के बाद आप स्किल्स भी सीख रहे हो, तो कोई वजह ही नहीं बचता आपके सेल्स या आपके बिजनेस को डाउनफॉल लाने का या फिर प्रॉफिट्स घटने का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत शॉर्ट वीडियो था, पहला वीडियो था ऑलमोस्ट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ओके, एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।